हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम वीवा। सो ट्विन फ्लेम इनर वर्क में आपको एनर्जी वर्क करना होता है और पैरेलली कार्मिक लेसन्स को लर्न करना है, कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करना होता है, कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करना होता है, जिसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है। एक बार में कभी भी पैटर्न ब्रेक नहीं होता है। कैसे आप पैटर्न्स पर काम कर सकते हो उसे ब्रेक करने के लिए, कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करने के लिए, इस पर मैं डिटेल में वीडियोज़ आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जो तीसरा काम है वो है आपके बिलीफ सिस्टम को क्लियर करना। जो भी अभी तक आपने अपने बिलीफ सिस्टम में फीड करा होता है, जो भी आप सुनते हो, किसी ने कुछ भी पढ़ा दिया है, जनरली देखा ही मैंने लोगों से, अब अगर आप सुन रहे हो तो फिर वो फीड हो ही जाता है माइंड में। क्यों? क्योंकि अगर कल को जैसे अब कई बार जो मैं क्लियरिंग करती हूँ बिलीफ सिस्टम के थ्रू, तो वहाँ पे लोगों को सवाल उठते हैं ना कि हमने तो ये सुना है, उस इंसान ने ये बोला है। तो ये क्या होता है, इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी आपने सुना उसको आपने बिलीफ सिस्टम में फीड कर लिया है। अगर नहीं करा होता तो सवाल नहीं उठते। तो जो टाइम टू टाइम मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ वो आपकी बिलीफ सिस्टम की क्लियरिंग का ही पार्ट है और इसी तरह से बिलीफ सिस्टम की क्लियरिंग करी जाती है। एक और तरीका होता है बिलीफ सिस्टम को क्लियर करने का, जो कि एफर्मेशंस के थ्रू है। इसमें 2-3 प्रोसेस और होते हैं, बट उससे पहले जो मेंटल क्लैरिटी है, जो सवाल जवाब होते हैं, ये सबसे पहला मेन प्रोसेस होता है। मेंटल जो भी आपके बिलीफ सिस्टम होते हैं उसको क्लियर करने का बाद में होता है एफर्मेशंस, जिस पर मैं एक वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आप अभी आने वाले टाइम में और भी शेयर करूंगी। जब मैं एक सवाल करती हूँ और आप लोग अपना थॉट शेयर करते हो कमेंट्स के थ्रू, तो वहाँ पर जब मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें मुझे रिप्लाई देना होता है, तो बहुत हेल्प करता है बाकी लोग जो सुन रहे हैं या फिर जो आने वाले टाइम में सुनेंगे। जैसे जब मैंने डीएनए हीलिंग पर वीडियो शेयर करे थे, तो वहाँ पर किसी ट्विन फ्लेम का सवाल था कि जो अगर दोनों साइड कर्स्ड है, लाइक पेरेंटल साइड में मदर की साइड भी कर्स्ड है और जो फादर की साइड है वो भी है, तो दोनों की साइड की हीलिंग कैसे करें। तो उस पर फिर मैंने डिटेल में वीडियो शेयर करा था कि डीएनए हीलिंग का मतलब क्या होता है। अगर आपने नहीं सुना तो आप उसे जरूर सुन लेना। तो ये बहुत अमेजिंग सवाल था, बट बात वही होती है ना कि जितना आप क्वेश्चनिंग करते हो, सवाल जवाब करते हो, खुद से कर रहे हो या फिर मेरे थ्रू आपको आंसर्स मिल रहे हैं, सवाल मैं पूछ रही हूँ, तो इससे क्या होता है, आपका बिलीफ सिस्टम क्लियर होता है। जो आपका माइंड है, जो सोचने की शक्ति है, वो एक्सपैंड हो रही होती है। बिलीफ सिस्टम में एक और रोल होता है कि आप ब्लाइंडली कभी भी किसी को ट्रस्ट नहीं करना होता है। यूज योर लॉजिक ऑलवेज। लॉजिक क्यों यूज करना होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इस पर मैं आपसे डिटेल में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो सवाल जवाब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने आपसे एक वीडियो में शेयर करा था, जब मैं अपनी स्टोरी शेयर करी थी, तांत्रिक का एक्सपीरियंस था, जहाँ पर वो तांत्रिक कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पितृ परेशान कर रहे हैं, कि एंसेस्टर्स परेशान कर रहे हैं, तो तुम कहो तो मैं तुम्हारे जो एंसेस्टर्स की जो कॉर्ड कटिंग होती है वो कर देता हूँ, फिर तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा और वो तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये कहता है ये एक षड्यंत्र था। तो अगर आप सवाल जवाब नहीं करोगे, मेरी तो खैर ये जर्नी पर थी, मैं एक अलग जर्नी पर थी। अगर आपने मेरी स्टोरी सुनी हो तो दैट वॉज पार्ट ऑफ द जर्नी। लेकिन बाद में जब मैं क्वेश्चनिंग करती हूँ, फॉर्चुनेटली मेरी जो सिचुएशन है, लाइफ की जर्नी बहुत डिफरेंट है। ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी कि कोई दूसरा इंसान उसमें कोई भी हाथ लगा सकता। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जनरली अगर आप सवाल जवाब नहीं करोगे तो कई बार लोग आपसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के नाम पर भी गलत प्रैक्टिसेस करवा देते हैं। फिर आप क्या करोगे? तो जितना आप लॉजिकल अपने माइंड को यूज करोगे ना, उतना आपकी जिंदगी में बहुत सारी क्लैरिटी आती चली जाएगी। स्पिरिचुअलिटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर लॉजिक काम नहीं करता है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जो भी जितने भी, जैसे डिवाइन से कम्युनिकेशन है, जब शुरू से कम्युनिकेशन होता था तो मैं बहुत सारे सवाल जवाब करती थी और मैंने सारे वो सवाल पूछे जो इंसानों के सवाल होने चाहिए। और जनरली कई लोगों के सवाल होते हैं तो जवाब नहीं मिलते हैं, बट ये था जिस तरह की सिचुएशंस थी, जो डिवाइन के नाम पर बहुत सारे भ्रम फैलाए गए हैं। तो ये जो जितने भी सवाल मैं आपसे करती हूँ, ये आपके बिलीफ सिस्टम की क्लियरिंग है, ये आप ही के हेल्प के लिए और ये आपके इनर वर्क का पार्ट है। जब आप सवाल जवाब करते हो जहां पर आप रिकॉग्नाइज करते हो कि नहीं ये चीज़ ना गलत है, तो अब अगर आपको कोई, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मैं देख रही थी कुछ ऐसा रीति रिवाज है कल्चर में जहां पर रिलीजन वाइज बता रही हूँ मैं, और मैं आपको हिंदू धर्म का ही बता रही हूँ, किसी और धर्म की नहीं बता रही हूँ। तो वहां पर क्या करा गया है कि रिचुअल्स के नाम पे, जैसे लड़की की शादी होती है और उस टाइम पे कुछ 3-4 रिचुअल मैंने ऐसे देखे हैं जो गलत हैं, बहुत गलत हैं, लेकिन वो शादी के नाम पे परफॉर्म करवाए जाते हैं। और अब क्या है, अब जो फीमेल है, जो दुल्हन है, जो ब्राइड है, उसको तो पहली बात तो सोसाइटी, समाज, ससुराल की पड़ी रहेगी कि भाई अगर मुंह खोल दिया तो डांट पड़ेगी या फिर लोग भला बुरा बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रही है, वो उसको कर लेती है। अब इससे क्या होगा, फिर इससे पूरे घर की बर्बादी होगी।
तो फिर बात वहीं पर आ जाती है कि क्या सिर्फ सोच विचार या फिर बातचीत से ये चीजें क्लियर हो सकती हैं। आपको पता है कि जहां पर आपसे कोई कुछ कह रहा है कि ये प्रैक्टिस करनी है, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी काम हो, तो वहां पर आपको लॉजिक जरूर यूज करना है। एंड अब जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जनरली तंत्र विद्याओं में होता है कि अगर किसी चीज का रिमूवल करना है या फिर कोई और काम करना है स्पिरिचुअलिटी में, तो बलि देनी पड़ेगी, जो सैक्रिफाइस होता है, जो आई थिंक एनिमल सैक्रिफाइस होता है, जो कि गलत है। इसका कोई लेन देन नहीं है रियल स्पिरिचुअलिटी से, बट लोग करते हैं। क्यों करता है कोई ऐसा इंसान? क्यों? क्योंकि एक इंसान है जो ये क्लेम करता है या फिर करती है कि वो इस चीज में है, इसे इसने बोला है। दे अगेन टेक नेम ऑफ जो डिवाइन गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं कि उन्हें ये चाहिए। तो ये क्या होता है, अब अगर एक इंसान बोल रहा है तो यहाँ पे क्या है, फियर काम कर रहा है। अब फियर के चक्कर में आपने क्या करा, अपने और कर्म गलत कर लिए। तो अब जो यहाँ पर लोग समझदार हैं, भले ही उनको आइडिया है इस बात का नहीं है कि ये चीज़ गलत है और रिचुअल और प्रैक्टिसेस के नाम पे आपसे करवाई जा रही है, एक इंसान बोल रहा है, स्टिल उन्हें रीजंस पता हो ना पता हो, लेकिन वो मना कर देते कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। सो ध्यान रहे कि जब भी आप बिलीफ सिस्टम की क्लियरिंग कर रहे हो, तो बिलीफ सिस्टम एक तो आपके अपने हैं, दूसरा जो आपने सुने हैं, तीसरा जो आपसे प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं आपके घर में, आपके धर्म के नाम पर। तो अब जनरली तो यही है, सबसे बड़ा इश्यू यही है कि आपको कोई भी कुछ भी पढ़ा देता है, स्पेशली घर के लोग भी पढ़ा देंगे तो आप पढ़ लोगे। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल बात कर रही हूँ, पूरे प्लेनेट में जो लोग रहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि सिर्फ बिलीफ सिस्टम का मतलब ये नहीं है, उसकी क्लियरिंग है कि सवाल जवाब, उस पर कंट्रोल लगाना भी बहुत जरूरी होता है कि अगर आपको पता है कि चीज गलत है तो उसमें फिर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, कौन कह रहा है आपको करने के लिए, आपके अपने हैं या फिर घर के हैं या पराए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं अब से इस पर्टिकुलर ये जो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, इसका नाम मैं रखूंगी फूड फॉर थॉट। ये अगेन आपके बिलीफ सिस्टम से ही रिलेटेड है, उसी का पार्ट है। तो जो टाइटल आप देखोगे यहाँ पर वीडियो में, वहां पर क्वेश्चन होगा और नीचे जो टाइटल होगा वो होगा फूड फॉर थॉट। तो यहाँ पे पता है कि आपकी बिलीफ सिस्टम की क्लियरिंग हो रही है एंड इस पर आपको अपने थॉट्स को शेयर करना है, जो भी मैं पर्टिकुलर सवाल आपसे पूछूंगी। कुछ टाइम पहले मैंने आपसे वीडियो शेयर करा था कि कैसे आप फुल मून की एनर्जी से, या जो जनरल मून की एनर्जी है, जब भी आपको मून विजिबल होता है, आप अपने पाम चक्रास को क्लियर कर सकते हो, जो हैंड के चक्रास होते हैं उसको क्लीन कर सकते हो नेचुरली। और भी बहुत सारे नेचुरल तरीके मैंने आपसे शेयर करे हीलिंग के। तो अब जैसे कि सेल्फ लव की बात होती है, एक ट्विन फ्लेम बहुत कुछ गो थ्रू करता है, डिवाइन मैस्कुलिन हो या फिर डिवाइन फेमिनिन हो। इसकी वजह से ना आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, ऑलमोस्ट हर वो आसान तरीका अपनाना होता है जिससे आप नेचुरली हीलिंग कर सकते हो। तो ये वो तरीके होते हैं जिसमें आपको ये नहीं लगेगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है हीलिंग के लिए, आपकी रेगुलर लाइफ का पार्ट होता है। तो आज का सवाल उसी में से है कि जो सेल्फ लव है, आपको पता होगा कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है एंड सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी होता है। एक ही बात होगी सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर में। एंड हीलिंग, पता ही आपको हीलिंग मस्ट होती है। तो इन दोनों का पर्टिकुलर कलर क्या होता है, सेल्फ लव का क्या कलर होता है इन टर्म्स जो कलर्स होते हैं, और हीलिंग का कलर कौन सा होता है। तो ये दो कलर हैं, आपको मुझसे शेयर करने हैं कि कौन कौन से कलर्स हैं जो सेल्फ लव से रिलेट करते हैं या सेल्फ लव को रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन सा कलर है जो हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। सो जब कलर्स आपको पता होते हैं तो कलर थेरेपी पर और कलर रेमेडी पर एक वीडियो मैंने आपसे शेयर करा हुआ है, जो आपकी जिंदगी का नेचुरली पार्ट होता है। तो फिलहाल तो आपको अपना लॉजिक यूज करना है, सिर्फ सोचना, अगर आपको ध्यान में आता है कि कौन सा कलर हो सकता है सेल्फ लव को इंक्रीज करने के लिए, और हीलिंग का कौन सा कलर होता है। तो और दूसरा ये है कि कैसे कौन कौन से तरीकों से आप उन कलर्स को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो, वो भी आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं नेचुरली हीलिंग करती थी, मतलब करती थी या नहीं करती वो बात अलग हुई, बट आई न्यू कि ये बहुत अच्छी एनर्जी को ब्रिंग करता है। अवेकनिंग से पहले की बता रही हूँ मैं, तो घर में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो जब मैं बाद में सोच रही थी कभी ऐसे कि अगर कल को मैं शादी करती हूँ, अगर इन केस करनी पड़ी, ये अवेकनिंग से पहले की बता रही हूँ, जब मुझे नहीं पता ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, तो कल को भी अगर किसी से शादी हो जाएगी तो लड़कों का क्या होता है, जनरली मेंस के कलर्स बहुत डिफरेंट होते हैं एंड दोज आर नॉट एट ऑल गुड, ये मैं बोलूंगी। तो अब मतलब नॉट एट ऑल गुड का मतलब है कि एनर्जी हीलिंग की टर्म्स में गलत है वो। तो अब इसमें क्या है, मैंने कहा अगर भाई कल को फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, मैंने कहा इसमें मैं लड़ूंगी क्या, मैं तो लड़ने वालों में से भी नहीं घर में, तो फिर क्या करा जाएगा। तो ये एक ना सवाल रहता है। लेकिन जब मैं डिवाइन मैस्कुलिन को देखती हूँ ना, तो आई वाज सो हैप्पी कि ये वही कलर कैरी करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब इंसान डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा होता है तो ऑलरेडी इतना सारा वो पेन गो थ्रू करता है और करती है, उस टाइम पे आपके पास में बिल्कुल भी फुर्सत आपको नहीं मिलेगी
हीलिंग की तरफ ध्यान भी देने की। क्यों? क्योंकि वो फेज ऐसा होता है। तो अगर नेचुरली इंसान लाइफ में ऐसी चीज़ों को रखेगा या फिर रखेगी जिससे हीलिंग होती है, तो वो जो बहुत ज़्यादा पेन से आप गुजर रहे हो, तो टाइम टू टाइम आपकी नेचुरली हीलिंग हो रही होती है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सेल्फ लव का क्या कलर है और हीलिंग का क्या कलर है। उसके बाद डिटेल में वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इस पर। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।